विशेष धम्म देशना आज दिनांक 15 जुलाई 2020। ये हम धर्म देशना पाली त्रिपिटक के आधार पर, जो पाली त्रिपिटक जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, भिक्खु संघ ने उसे संग्रहित करके रखा है हजारों सालों से। उस पाली त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय से आज हम ये विशेष देशना दे रहे हैं। अंगुत्तर निकाय ये सुत्त पिटक का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और तथागत बुद्ध अंगुत्तर निकाय में धम्म बड़े साधे सरल ढंग से वो समझाते हैं, बहुत सरल ढंग से। उन्होंने क्रम से 1 2 3 4 5 ऐसे उन दिनों कि जल्दी लोगों के समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने क्रमवार समझाने का प्रयत्न किया, अंक देने का प्रयत्न किया। तो आज हम उस अंगुत्तर निकाय पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म दीर्घ काल तक, चिरकाल तक इस भूमि पर टिका रहे, जीवित रहे और लोगों को सुख शांति देता रहे, उन्हें कल्याण का मार्गदर्शन करता रहे। यही महाकरुणा तथागत बुद्ध के हृदय में थी। इसीलिए उन्होंने यह सद्धम्म दिया और भिक्षु संघ को बताया कि इसका संगायन करो, इसे संभाल के रखो, दीर्घ काल तक संभाल के रखो, तो कल्याण होगा लोगों का, मंगल होगा लोगों का। बुद्ध इस अंगुत्तर निकाय में बुद्ध कहते हैं, एक धरती पर, एक लोक धातु में 2 चक्रवर्ती राजा कभी नहीं होते। जो चक्रवर्ती राजा होते हैं वो एक लोक धातु में, एक धरती पर एक ही चक्रवर्ती राजा होते हैं। ये सत्यता है नंबर 1। फिर तथागत बुद्ध ने बताया कि एक ही समय विश्व में 2 सम्यक संबुद्ध कभी नहीं होते। सम्यक संबुद्ध एक ही होंगे, 2 नहीं हो सकते। ये सत्यता है। उसके पहले भी जो सम्यक संबुद्ध हुए वो एक साथ 2 कभी नहीं, एक बार एक ही सम्यक संबुद्ध होते हैं धरती पर। जैसे कि ये तथागत भगवान बुद्ध जो 2600 साल पहले हुए, वो अकेले थे पूरे धरती पर, और दूसरा कोई सम्यक संबुद्ध नहीं था, हो नहीं सकते। ये दूसरी सत्यता है। तीसरी सत्यता तथागत बुद्ध ने बताई कि स्त्री, कोई स्त्री यह सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकती। सम्यक संबुद्ध का जो दर्जा है, जो वो स्तर है, जो अवस्था है,
वो स्त्री नहीं पा सकती। स्त्री, महिला ऊंचा ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान पा सकती है। श्रोतापन्न हो सकती है, अनागामी अरहत देवता बन सकती है, देवताओं की वो राजा बन सकती है, देवताओं की प्रमुख बन सकती है। उसी प्रकार वो अरहत बन सकती है। बहुत ऊंचा ज्ञान होता है अरहत का, जैसे अरहत सारी पुत्र, बहुत ऊंचा ज्ञान होता है। लेकिन महिला, स्त्री सम्यक संबुद्ध नहीं हो सकती। ये एक विश्व मंडल की सत्यता है। तथागत बुद्ध ने कभी कोई प्राणी हिंसा करना काया से, तो कभी काया से दुराचार करना, ऐसा कोई काया से दुश्चरित्र यानी दुराचार जो कोई व्यक्ति करता है, ऐसा दुराचार करने वाला, अपने शरीर से दुराचार करने वाला व्यक्ति वो इच्छित और मन चाहा फल कभी नहीं पा सकता है। इट्ठो कंतो मनापो विपाकं, ये उसे नहीं मिल सकता, वो नहीं पा सकता। ये तीसरी सत्यता है। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि काया से दुराचार उसने किया, तो नहीं पा सकता। ये नंबर 4 थी। नंबर 5, वाणी से कोई दुराचार करता हो, तो वाणी से दुराचार करने वाले व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वाणी से जानबूझकर झूठ बोलता हो, जानबूझकर झूठी साक्ष्य देता हो, असत्य बोलता हो, असत्य भाषण करता हो, या वाणी से कभी किसी की निंदा चुगली करता हो, वाणी से लोगों में कलह निर्माण करता हो, झगड़ा निर्माण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी वाणी के दुराचार की वजह से उसकी मनचाही चीज नहीं मिल सकती। उसका जो विपाक वो चाहता है वो नहीं मिलेगा, वो ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अब चाहते तो बहुत है लोग, लेकिन सभी ऐसा नहीं मिलता, नहीं मिलता है। फिर नंबर 6 की बात बताई। जो व्यक्ति काया से सुचरितस्य, यानी काया से, अपने शरीर से जो व्यक्ति सदाचार करते हैं, अपने काया से, शरीर से जो व्यक्ति त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, दान देते हैं, अपने हाथों से दान देते हैं, काया से, शरीर से दूसरों को कल्याण हो, दूसरों को सुख शांति मिले, दूसरे परेशानियों से दूर हो जाए, दुख से दूर हो जाए, इस प्रकार का सेवा कार्य जो लोग अपने शरीर से करते हैं, अपने काया से करते हैं, वो व्यक्ति अपनी मन चाहत कल्याणकारी विपाक उसे मिलता है। उसका अच्छा विपाक ही उसे मिलेगा, उसका परिणाम उसे अच्छा ही मिलेगा। क्यों? कि उन्होंने काया से, अपने शरीर से दान दिया, कुशल कार्य किया, लोगों की सेवा की, इसलिए उसका विपाक जो है, वो विपाक वो जैसा चाहता है कि मुझे ये मिले, वो मिले, वो मिले, मुझे अच्छा जीवन मिले, अच्छा भविष्य मिले, वो जो भी चाहता है वो उसे मिलता है, मिलते रहेगा, मिलता ही रहता है। फिर बुद्ध ने 7वीं बात कही। जो व्यक्ति वाणी से सुचरितम्, यानी वाणी से जो व्यक्ति सदाचार करते हैं, वाणी से सत्य बोलते हैं, वाणी से किसी को धोखा नहीं देते,
वाणी से किसी की निंदा, नालस्ती, चुगली निरर्थक नहीं करते, सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं। वाणी से मैत्री की भाषा बोलते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, लोगों का हित हो, कल्याण हो, ऐसी ही वाणी जो बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को उनका इच्छित मन चाहा विपाक या फल मिलते रहता है। अच्छा ही फल उसे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वाणी से सदाचार किया। फिर नंबर 8 में बुद्ध ने बताया, काया से सुचरितं समंगी तन निदाना कायस्स भेदा परम मरणा। यानी जो व्यक्ति अपने काया से, अपने शरीर से जो सदाचार करते हैं, सदाचार के साथ जुड़े रहते हैं, यानी अपने शरीर से सेवा करना, कल्याणकारी कार्य करना, अपने हाथों से दान देना, धम्म कार्य करना, भिक्षु संघों को दान देना और कहीं भी लोगों को सेवा देना, दान देना, ऐसा जो कार्य अपने शरीर से जो कोई व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति मृत्यु के परांत कायस्स भेदा परम मरणा, मृत्यु के परांत वो सुगतिं सर्गं लोकं गच्छन्ति। तो मृत्यु के परांत उन्हें ऊंचा लोक मिलता है, देवता लोक मिलता है, सुगति मिलती है। वर्तमान में भी उन्हें सुख शांति मिलती ही है, लेकिन मृत्यु के परांत उन्हें सुगति मिलती है, उन्हें ऊंचा लोक मिलता है। इसी प्रकार नंबर 9 में बुद्ध ने बताया, काया से जो व्यक्ति दुचरित्र करते हैं, दुष्चरित्र यानी किसी को मारना, काटना, किसी को परेशान करना, चोरी करना, ऐसे जो घातक कृत्य जो व्यक्ति अपने काया से करते हैं, उसे कायस्स भेदा परं मरणा अपायं विनिपातं उपपज्येय। ऐसे व्यक्ति वो मृत्यु परांत जब काया उनकी छूट जाती है, तो मृत्यु परांत, मृत्यु के बाद उन्हें दुर्गति के लोक में, अपाय लोक में, विनिपात लोक में, दुर्गति के लोक में वो जाते हैं, उसकी गति होती है। ऐसे तथागत बुद्ध ने बताया है। फिर नंबर 9, जो व्यक्ति अपने काया से, अपने शरीर से सुचरितं संगमी, अपने शरीर से सदाचार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, दान देते हैं, भिक्षु संघों को दान देना और कल्याणकारी रास्ते पर चलना, लोगों को मदद करना, दान देना, सेवा करना लोगों की, ऐसा जो व्यक्ति काम करता है अपने शरीर से, तो बुद्ध कहते हैं, तं निदाना कायस्स भेदा, तं निदाना कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं न गच्छन्ति। यानी जिसने अच्छा काम किया वो कभी दुर्गति में नहीं जाएगा, अपाय में नहीं जाएगा, मृत्यु के बाद संभावना नहीं है, नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने काया से, अपने शरीर से कुशल कार्य किया है, दान दिया है, लोगों की सेवा की है। उनका शरीर लोगों के सेवा के लिए, दान के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित और सुख के लिए उन्होंने जीवन में अपने शरीर का उपयोग किया। तो मृत्यु के बाद वो
दुर्गति कभी नहीं होगी, दुर्गति कभी उसकी नहीं होती है, ऐसा तथागत बुद्ध बताते हैं इस सूत्र में। फिर नंबर 11, काया से सुचरितं चरित्वा, जो व्यक्ति काया से सुचरित्र यानी अच्छा काम करते हैं, तंग निदाना परं मरणा कायस्स भेदा, कायस्स भेदा सुगति सब्गं लोकं उपपज्येय। यानी 11वें में उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति अपने काया से मंगलमय काम करते हैं, सुचरित्र का पालन करते हैं, जो दान देते हैं, सेवा करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते रहते हैं, कल्याण के लिए काम करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद, काया के चले जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद उन्हें जो फल मिलता है, विपाक मिलता है, सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्यति, यानी सुगति मिलती है उन्हें, सद्गति मिलती है उन्हें। फिर तथागत बुद्ध ने 12 नंबर में बताया, बुद्धानुसति की भावना करने से, जो व्यक्ति बुद्धानुसति की भावना करता है, बुद्ध का स्मरण करता है, बुद्ध के गुणों का स्मरण करता है, उनके जीवन को अपने नजर के सामने हमेशा रखता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति विरागाय निरोधाय अभिज्ञाय निब्बानाय संवर्तति। ऐसा जो व्यक्ति बुद्धानुसति की भावना करता है, बुद्ध का स्मरण करता है, इति पिसु भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध, इस ढंग से, तो ऐसे व्यक्ति को वर्तमान जीवन में परम आनंद, परम सुख और निर्वाण का साक्षात्कार ऐसे व्यक्ति को होता है, ये बुद्ध ने समझाया। तो बुद्धानुसति, और जो सती है यानी स्मरण करना, चिंतन करना, बुद्ध ने कहा 7-8 प्रकार की सती इस जगह पर बुद्ध ने समझा के बताई। एक है बुद्धानुसति, यानी बुद्ध का अनुस्मरण करना। फिर उसके बाद है नंबर 14 धम्मानुसति, यानी सद्धम्म का अनुस्मरण करना। सद्धम्म क्या है, धम्म क्या, अधम्म क्या है, उसको जानना और सद्धम्म के रास्ते चलने का प्रयास करना, हमेशा सद्धम्म का स्मरण करना। सद्धम्म के बारे में बताया, स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको यही पसिको। ऐसी जो सद्धम्म की बुद्ध ने व्याख्या की, किसे सद्धम्म कहते हैं, वो भी बुद्ध ने समझा के बताया। तो जो व्यक्ति ऐसे सद्धम्म का स्मरण करता है, वो ज्ञान को पा सकता है, निर्वाण को पा सकता है, जीवित काल में अच्छे अच्छे फलों को पा सकता है। फिर नंबर 15 में बुद्ध कहते हैं संघानुसति, यानी संघ का स्मरण, भिक्षु संघ का स्मरण करना। बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 रत्न माने जाते हैं बुद्ध परंपरा में। भिक्षु संघ के प्रति पूज्य भाव, आदर भाव, विनम्रता ये रखनी चाहिए, क्योंकि भिक्षु संघ ये बहुत बड़ा भिक्षु संघ का उपकार है मानव समाज पर, बुद्ध शासन पर। क्यों उपकार है? क्योंकि भगवान बुद्ध के चले जाने से उनके साथ ही उनका सिखाया हुआ सारा धम्म उनके साथ चला गया होता है। लेकिन ऐसा बुद्ध ने नहीं होने दिया है। बुद्ध ने भिक्षु संघ निर्माण किया, उन पर जिम्मेदारी दी। जितना बुद्ध को ज्ञान था वो सारा उन्होंने A to Z भिक्षु को बता दिया। ये सुख का रास्ता है, ये निर्वाण का रास्ता है, ये मंगलमय रास्ता है, ये दुख का रास्ता है, ये दुर्गति वाला रास्ता है, ये सुगति वाला रास्ता है। ऐसा पूरी तरह तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बता दिया है।
भिक्षु संघ उन्होंने निर्माण किया। और भिक्षु संघ का इतना बड़ा रोल है, जो भिक्षु भी बने तो करोड़ों पतियों के लोग भिक्षु बने, बड़े श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति भिक्षु बने, बहुत ज्ञानी लोग भिक्षु बने, जिसे क्लास 1 कहते हैं, सुप्रीम नॉलेज जिनको होता है, ऐसे लोग भिक्षु बने, राजपुत्र भिक्षु बने, करोड़ों करोड़ों की धन संपदा छोड़कर भिक्षु बने, और सारा जीवन उन्होंने बुद्ध वाणी को संभालने के लिए समर्पित कर दिया। जीवन भर, जब से भिक्षु बने तो अंतिम सांस तक, मृत्यु तक वो भिक्षु बने रहे और बुद्ध के वाणी को संभालते रहे। और उन्होंने भिक्षु को मिटने नहीं दिया, भिक्षु संघ को, फिर दूसरे भिक्षुओं पर सौंप दिया। इस पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी पर सौंपा, दूसरे पीढ़ी ने और पीढ़ी पर, और पीढ़ी पर, और पीढ़ी पर सौंपा। इसीलिए तो आज त्रिपिटक जीवित है। मालूम है आपको किसने बनाया त्रिपिटक? किसने लिखा त्रिपिटक? किसी राजा ने लिखा? किसी बहुत विद्वान आदमी ने लिखा? किसने लिखा? किसने त्रिपिटक बनाया? किसने संभाला बुद्ध वाणी को? बुद्ध वाणी को संभाला भिक्षु संघ ने, अपनी प्राण की बाजी लगाकर पूरा जीवन उसमें समर्पित करके उसे संभाला। इसलिए उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। यदि भिक्षु संघ नहीं होता तो त्रिपिटक नहीं बचता। आज भी जो बौद्ध धर्म दुनिया के 120 देशों में गया है, किसने पहुंचाया? कौन ले गए? इतना बड़ा महत्व है भिक्षु संघ का। वो महत्व सम्राट अशोक ने भी जान लिया। बहुत बड़ा काम सम्राट अशोक ने किया, बहुत बड़ा काम। बौद्ध धर्म की संगीति ली, चौथी संगीति, तीसरी संगीति, और धम्म को पूरी तरह रिवाइव किया, संभाला। और विदेश में भी उन्होंने धम्म को भेजा। अपने खुद के लड़के को, महेंद्र उनका लड़का, जो राजा बनने वाला था, राजा का अधिकारी था, पूरे भारतवर्ष का राज्य उसके हाथ में था, लेकिन सम्राट अशोक ने उसको भिक्षु बनाया। अपने लड़की को भिक्षु नहीं बनाया, संघमित्रा को। कितना बड़ा सम्मान किया सम्राट अशोक ने भिक्षु संघ का। तो उनका योगदान है। यदि जो कोई उपासक उपासिका जिसे हम कहते हैं, जो कोई दायक दायिका जिसे कहते हैं, ये दायक दायिका के मन में कभी भी भिक्षु संघ के बारे में दुर्विचार नहीं आने चाहिए। वो तो यदि ऐसा विचार आता है किसी उपासक के मन में, किसी उपासिका के मन में, तो उसका शील नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, उसका शील नष्ट हो जाता है। क्योंकि उन्होंने भिक्षुओं के त्याग को पहचाना नहीं, अरहतों के त्याग को पहचाना नहीं, अरहतों को जाना नहीं उन्होंने। तो शील भ्रष्ट हो जाता है उस उपासक का, उस उपासिका का, उस व्यक्ति का। यदि कोई व्यक्ति भिक्षु संघ के इस त्याग को न समझे, न जाने, उसको न समझ पाए, तो उसके शील की हानि होने लगती है। इसलिए त्रिरत्न ये ट्राइपॉड है, 3 पैरों पर खड़ा होने वाला ये टेबल है। कि टेबल को यदि खड़ा रखना है, ट्राइपॉड को जो 3 पैर पर खड़ा होता है, उसका एक पैर तोड़ दिया जाए तो टेबल गिर जाएगा। 2 पैर तोड़ दिए जाए तो भी गिर जाएगा। 3 तोड़ दीजिए गिर जाएगा। एक पैर पर एक तोड़ने से ही गिर जाएगा। त्रिरत्न में से बुद्ध को निकाल दो तो बुद्ध खत्म हो गए, धम्म खत्म हो गया। त्रिरत्न में से धम्म को निकाल दो तो धम्म खत्म हो गया। त्रिरत्न में से संघ को निकाल दो तो त्रिरत्न खत्म हो गया, नहीं बचेगा त्रिरत्न कभी। ये बचता है तीनों के वजह से,
बुद्ध, धम्म और संघ। इसलिए तो त्रिरत्न कहते हैं उसे। इसीलिए हमेशा श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने संघ को वंदन करना चाहिए, संघ का सम्मान करना चाहिए, संघ को दान देने का प्रयास करना चाहिए। यदि हो सकता है कुछ लोगों के मन में ऐसा आता है, कभी कभी हमारे पास प्रश्न आते हैं, अरे वो भिक्षु अच्छा नहीं करता, वो भिक्षु ऐसा बुरा काम करता है, ऐसा हमने उसके बारे में सुना, वैसा उसके बारे में सुना। आती है ऐसी कंप्लेंट हमारे पास। लेकिन वो जो है वो व्यक्ति के बारे में है। वो एक व्यक्ति गंदा है, वो एक व्यक्ति गंदा है तो सारा संघ गंदा नहीं होता। वो एक व्यक्ति बुरा है तो सभी लोग बुरे नहीं होते। वो एक व्यक्ति यदि बुरा है तो इससे अरहत सारिपुत्र बुरे नहीं बन जाते, अरहत महामोगल बुरे नहीं बन जाते, अरहत आनंद बुरे नहीं बन जाते। कोई एक व्यक्ति बुरा काम करता है तो कोई एक व्यक्ति बुरा काम करता है तो सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महेंद्र, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म पहुंचाया, तो कोई आज का एक व्यक्ति, एक भिक्षु कोई बुरे काम करने लगे, छोटी मोटी अपने से बुराई उसकी दिखने लगे, तो उससे सम्राट अशोक का पुत्र अरहत महेंद्र, अरहत संघमित्रा छोटे नहीं बन जाते। उनका तो महत्व है ही। तो इसीलिए किसी उपासक के मन में यदि ऐसा आता है तो उसको समझना चाहिए, अपने सिर को कमजोर ना होने दे। ये बात सही है कि संघ को चलाने के लिए, धम्म को चलाने के लिए भिक्षु का जितना योगदान है उतना योगदान उपासक उपासिकाओं का भी है। कोई कमी नहीं उनके योगदान में। उन्होंने भिक्षुओं को दान दिया, भिक्षुओं के लिए विहार बनवाए, भिक्षुओं के लिए भोजन दान दिया, भिक्षुओं की सेवा की, सद्धम्म को जगाया, भिक्षुओं के लिए विहार बनाया, जमीन का दान दिया धम्म के लिए। तो बहुत बड़ा है ना उनका दान, बहुत बड़ा है उनका त्याग। त्याग को कैसे हम छोटे कहेंगे? छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है उनका त्याग, बहुत बड़ा उनका दान। जैसे हम अनाथ पिंडक के त्याग को क्या छोटा कहेंगे? कितना बड़ा विहार, करोड़ों रुपया खर्चा करके अनाथ पिंडक ने विहार बनवा दिया भिक्षु संघ के लिए, कितना बड़ा योगदान। विशाखा मिगार माता ने विहार बनवा दिया, कितना बड़ा योगदान। तो योगदान उनका है ही, क्योंकि उपासक उपासिका इनका योगदान बहुत बड़ा है। डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, कितना बड़ा योगदान उनका है बुद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए, विकास के लिए। बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। आज उनकी वजह से भारत में बड़े तेजी से बौद्ध धर्म फैल रहा है। जब दीक्षा नहीं दी बाबा साहब ने तो भारत में इतने भिक्षु नहीं थे, कोई दिखते भी नहीं थे। आज दीक्षा देने के बाद हजारों भिक्षु भारत में काम करते हैं, हर प्रांत में काम करते हैं। ये बाबा साहब का योगदान है। इसीलिए तो बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। बड़ा सम्मान किया बाबा साहब ने भिक्षु संघ का। कुछ लोगों ने कुछ गलत बातें उनके नाम से डाल दी, लेकिन बहुत सम्मान किया बाबा साहब ने भिक्षु संघ का। और भिक्षु संघ के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते थे, विहार बनाना चाहते थे, उनके लिए मॉन्टेसरी स्कूल बनाना चाहते थे, ट्रेनिंग स्कूल बनाना चाहते थे, बहुत सारी योजना बाबा साहब की थी। तो बाबा साहब का उपकार बुद्ध शासन पर बहुत बड़ा है, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता है, कभी वो छोटा नहीं होगा उपकार उनका। तो संघानुसति जो करता है वो ज्ञान को पा सकता है, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है। यदि संघानुसति कोई नहीं करता तो वंचित रह जाएगा, वो दूर रह जाएगा, उसके सील में हानि हो जाएगी।
इसीलिए तथागत बुद्ध ने संघानुसति सिखाया। जैसे बुद्ध का स्मरण करना है वो कल्याणकारी है, धम्म का स्मरण करना कल्याणकारी है, वैसे ही संघ का भी स्मरण संघानुसति भावेत, ये तथागत बुद्ध ने संदेश दिया। उसके बाद है शीलानुसति। शील यानी अपना शील, स्वयं का, मेरा शील, मैं कैसे मेरे शील का पालन करता हूं। दूसरों का शील नहीं। लोग क्या करते हैं, दूसरों का शील देखते हैं, अपना नहीं देखते। दूसरों में कुछ खोट देखने का प्रयास करते हैं, अपने में नहीं, अपने को छिपाते हैं। ये गलत है। तो बुद्ध ने सिखाया संघानुसति और शीलानुसति। शीलानुसति का मतलब अपने स्वयं के शील का स्मरण करो। मैं कई सालों से कैसे कैसे सद्धम्म के रास्ते पर चल रहा हूं, कैसे मैं शील का पालन कर रहा हूं, पंचशील का पालन कर रहा हूं, अष्टशील का पालन कर रहा हूं, दशशील का पालन कर रहा हूं, कभी श्रामनेर बनता हूं और उसका पालन करता हूं, कभी भिक्षु बनता हूं, भिक्षु के शील का पालन करता हूं। तो अपनी शीलानुसति, उसका स्मरण करो तो ज्ञान मिलेगा, निर्वाण का साक्षात्कार होगा, बोध होगा निर्वाण का। तो शीलानुसति ये बुद्ध ने सिखाया। फिर सिखाते हैं त्यागानुसति। त्यागानुसति यानी त्याग। मैंने क्या त्याग किया है सद्धम्म के लिए, क्या मैंने दिया है। केवल बोलते ही रहा हूं क्या मैं, कि कुछ किया भी मैंने, क्या क्या मैंने किया। जो मैंने किया उसका स्मरण करो। ये मैंने किया, ऐसा मैंने दान दिया, ऐसी मैंने जमीन की दान दिया, ऐसा मैंने विहार बनवाया, ऐसा मैंने भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, ऐसा मैंने धम्म के लिए ये किताबें दान दी, धम्म की मैंने किताबें छपाई। तो जो कुछ हम करते हैं धम्म के लिए, क्या मैंने त्याग किया, उसे कहते त्याग। यानी पाली भाषा में कहते त्यागानुसति, यानी त्याग। क्या किया तुमने, क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, क्या किया मैंने कुछ पिछले 10, 15, 20 वर्षों में संघ के लिए क्या किया, धम्म के लिए क्या किया, और अभी क्या कर रहा हूं और क्या करना है मुझे। ऐसा अपने बारे में जो सोचता है त्यागानुसति, तो वो आदमी ज्ञान को पाता है, उसके शील ऊंचे बनते हैं, वो आदमी निर्वाण को पाता है, वो व्यक्ति निर्वाण को पाता है। लेकिन जो अपना त्याग नहीं करता, अपने शील का स्मरण नहीं करता, अपने त्याग का स्मरण नहीं करता, वो वंचित रह जाता है, उसके शील हल्के बन जाते हैं। तो इसलिए त्यागानुसति, त्याग। क्या किया मैंने, क्या कर रहा हूं मैं। जैसे बार बार हम नाम लेते हैं, अनाथ पिंडिक का नाम लेते हैं, उसने किया, लेकिन तुमने क्या किया भाई, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया। ये मुझे त्यागानुसति। तो बुद्ध के त्यागानुसति का स्मरण किया करो तो ज्ञान पाओगे, निर्वाण पाओगे। यदि तुमने किया ही नहीं, कुछ दान दिया ही नहीं, केवल बोलते रहते हो, केवल बोलते रहते हो, ऐसा करो, दूसरों ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उससे तुम्हारा त्याग कहां है भाई, उसका कहां है स्मरण। कैसे स्मरण करोगे यदि त्याग करोगे ही नहीं। कैसे कोई आदमी जब अपने लड़के को संभालता है तो लड़के के लिए उसे पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, अच्छा एजुकेशन देता है, तो कुछ किया उसने लड़के के लिए, तो उसका अधिकार बनता है लड़कों पर भी कि वो उसके बुढ़ापे में, उसके आखिरी अवस्था में लड़के बच्चे उनको संभाले, क्योंकि किया उन्होंने लड़कों के लिए, तो उसका अधिकार बनता है। लेकिन जिसने लड़कों के लिए कुछ किया ही नहीं, कभी लड़के को अच्छा पढ़ाया नहीं, कभी लड़के की तरफ ध्यान दिया नहीं, कभी लड़के को अच्छी खाने पीने की व्यवस्था नहीं की, कभी उनको अच्छा कुछ सुख शांति नहीं दी उन्होंने, कोई माँ बाप होते ऐसे नहीं दी, तो क्या अधिकार है तुम्हारा कि तुम्हारे बुढ़ापे में वो लड़के तुम्हारी सेवा करे। तो जब करोगे उसके लिए
तो सेवा पाओगे, सेवा दोगे तो सेवा पाओगे। इसी प्रकार भाई बहनों धम्म का भी है। धम्म के लिए कुछ करोगे, कुछ त्याग करोगे तो फल पाओगे। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया त्यागानुसति, यानी त्याग का स्मरण किया करो तो तुम निर्वाण का साक्षात्कार कर पाओगे, श्रोतापन्न अवस्था का साक्षात्कार कर पाओगे, श्रोतापन्न सक्रादागामी अनागामी का साक्षात्कार कर पाओगे यदि अपने त्याग का स्मरण करोगे तब। फिर छठी बात यानी नंबर 17 आता है, 18 नंबर आता है देवतानुसति। अब ये देवतानुसति भी तथागत बुद्ध ने बताई है। अब इसके बारे में मैं ओरिजिनल ग्रंथ से ही पढ़ के दिखाता हूं कि देवतानुसति तथागत बुद्ध ने कैसी बताई। एक बार तथागत बुद्ध वो कपिल वस्तु में गए और कपिल वस्तु के निग्रोधाराम में बुद्ध रुके। वहां पर कपिल वस्तु के राजा महानाम वो उनको मिलने के लिए आए और उनको मिलकर महानाम के साथ बुद्ध की चर्चा हुई। और फिर महानाम को बुद्ध सिखाते हैं, बुद्ध बताते हैं महानाम अर्य सावको देवतानुसति भावेति। हे महानाम, जो आर्य श्रावक है, जो बुद्ध का अनुयायी है, उन्होंने देवताओं का भी स्मरण करना चाहिए। तो कैसे देवता का स्मरण उन्होंने बताया, मैं वो ओरिजिनल ग्रंथ से पढ़ के ही दिखाता हूं। देवतानुसति भावेति संति देवा चातुर महाराजिका संति देवा तावंतिस्सा संति देवा यामा संति देवा तुषिता संति देवा निम्मान रतिनो संति देवा पर निम्मान वतवसिनो संति देवा ब्रह्म कायिका संति देवा तदुत्तरी यथारूपं सद्दाय समन्नागता ता देवता इतोच्युता तत्थ उपपन्ना मह्यंपि तथा रूप सद्दा संविज्जति। बुद्ध ने कहा कि इस विश्वमंडल में देवता लोग अदृश्य रूप में उनका जो अस्तित्व होता है वो है। एक चातुर महाराजी का देवता के बारे में बताया, तावंतिस्स देवता लोगों के बारे में बुद्ध ने बताया, तुषिता देवता लोगों के बारे में बुद्ध ने बताया। जिस तुषिता देवता लोग से बुद्ध महामाया की कोख में पटिसंधि लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो तुषिता देवता लोग के बारे में बुद्ध ने बताया। फिर निम्मान रति देवता लोग, पर निमित्त वसवती देवता लोग, ब्रह्म कायिका देवता लोग, तो वो देवता यहाँ शील सदाचार का पालन करके वहां उत्पन्न हो गए। मनुष्य लोक से ही देवता लोक में उत्पन्न होते हैं। तो यहां उन्होंने अच्छे रास्ते पर वो गए, इसीलिए वो ऊंचे देवता लोक में उत्पन्न हुए। इसीलिए बुद्ध ने बताया कि देवता का भी स्मरण, देवतानुसति भी किया करो, ये भी बुद्ध ने सिखाया। फिर नंबर 19 वहां सिखाया बुद्ध ने आनापानसति। तो आनापानसति का भी अभ्यास किया करो। फिर आनापानसति आप जानती है। फिर बुद्ध ने 20वां सिखाया कायागतानुसति। कायागता सति, अपने काया के प्रति जागरूक भाव, संप्रजन्यता बनाए रखो शरीर के प्रति, तो उसे कहते कायागतानुसति। तो ये 8 प्रकार की स्मृति यानी चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे हमारे शील बढ़ते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जिससे हमारी प्रज्ञा बढ़ती है और जिससे हम श्रोतापन्न सक्रोदागामी अनागामी फलों को पा सकते हैं और जीवित काल में उच्च ज्ञान का, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये तथागत बुद्ध ने इस अंगुत्तर निकाय के सूत्र में बताया है। आप सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, यही मंगल कामना, यही मंगल मैत्री हम देते हैं। सद्धम्म की सेवा में
आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल गुर्दी महाथिर।